बांटे। सियासतदान का काम है कि वो इख्तिलाफात बढ़ाए, नफरतें फैलाए, क्योंकि वोट बैंक के लिए कोई भी सियासत की जा सकती है। बात है कि जो आलमी दीन है एक तरफ को ही क्यों टारगेट किया नहीं जा रहा कहता है? कि लोग जिम्मेदार हैं। अगर तो इख्तिलाफ ऊपर से कहा जा रहा है, मेंबरों से कहा जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और बयानियों में जब धमकियां दी जा रही है, जलाने की धमकी दी जा रही है, फसाद उठाने की धमकी दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग 2-3 घर हैं, हम उनको खत्म कर सकते हैं। मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी मेरे साथ इस वक्त खास गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। हालांकि आप सब लोगों को ये चीज़ मालूम होगी कि किस तरह से वादी कश्मीर में इस साल आज़ादारी हुई और कैसे चीज़ें सामने आए। सब लोगों को ये चीज़ मालूम होगी। चाहे इसके वालिद की बात हम करेंगे तो किस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया जम्मू कश्मीर में आज़ादारी को लेकर, उन सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से वादी कश्मीर में मुहर्रमुल हराम के चलते चलते जलसो जुलूस निकलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे पाबंदियां आयद होती है, कुछ जगहों पे लोग अच्छी तरह से आज़ादारी कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो आज़ादानी हुसैन है वो चाहते हैं कि हम सही तरीके से आज़ादारी करें, लेकिन उन पे पाबंदी जो है वो आयद की जाती है। मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी हमारे साथ खास गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते आए हैं कि आपने सही तरीके से वादी कश्मीर में वो रोल प्ले किया है जिसको लेकर आज भी लोग कहते हैं कि अगर आज़ादारी वादी कश्मीर में बरकरार है, कायम है, आपके वालिद ने उसमें अहम रोल अदा किया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे आज़ादारों पे पाबंदियां आयद है, क्या कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादारी का हक़ जो है वो सबको है, हर कोई अपने अपने तरीके से आज़ादारी करता है। अब इसमें अगर आपस में इख्तिलाफात होते हैं तो इसी से पता चलता है कि शायद खुलूस नहीं है, क्योंकि अगर ये भी हुसैन के लिए निकला है, वो भी हुसैन के लिए निकला है, ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद आगे बढ़ा रहा है, वो भी उन्हीं का नाम ले रहा है, तो इन दो के दरमियान कभी भी आपस में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अब अगर इख्तिलाफात है तो शायद इसमें सियासत है, शायद इसमें कुछ और अनासिर जो है वो शायद आ गए हैं। अब ये आज़ादारी जो है ये हम अंदर ही नहीं करते हैं, इमाम बारगाहों में नहीं करते हैं, बल्कि सड़कों पर भी आते हैं। सड़कों पर आने का मकसद यही है कि पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आम किया जाए, लोगों को रोशनास कराया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किन अहदाफ के लिए निकले थे, उनके क़याम का मकसद क्या था, और आज जो हम हैं हमारा क्या बुनियादी मकसद होना चाहिए इस आज़ादारी से, ये हम दुनिया को कहना चाहते हैं। अब अगर इसमें दुनिया भर में आज़ादी दी गई है, यहाँ भी कानूनी दायरे में रहकर आज़ादी दी गई है कि आप अपने मज़हब की तामील करके पूरी तरह से आज़ाद है आज़ादारी करने की या मजहबी शायर को अंजाम देने की। लेकिन अगर किसी जगह इख्तिलाफ हुआ तो ये बड़ी अहम बात है कि एक तरफ को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। अगर इख्तिलाफात है तो दोनों तरफ को बंद कर ले। अगर किसी दंगे फसाद का एहतिमाल है तो ये कैसे कह सकते हैं कि कौन दंगा करना चाहता है, कौन फसाद करना चाहता है। इसलिए अगर बंद करना है तो दोनों को बंद करे, या अगर आपको आज़ादी देनी है तो सिक्योरिटी फराहम कर ले और सबको आज़ादी दे दे। सब जिम्मेदार किसको ठहराए, आलमी दीनों को, लोगों को, या पॉलिटिशियंस को? देखिए, आलमी दीन, लोग, पॉलिटिशियंस, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहता है कि लोग जिम्मेदार हैं। लोगों को जब ऊपर से कहा जा रहा है, मेंबरों से कहा जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और बयानियों में जब धमकियां दी जा रही हैं, जलाने की धमकी दी जा रही है, फसाद उठाने की धमकी दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग 2-3 घर हैं, हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, तो लोगों में हौसला बढ़ता है, वो उनको शाह मिलती है कि वो इस तरह से इख्तिलाफात की फ़िज़ा को बरकरार रखें। आलिम दीन को और सियासतदानों को कोशिश ये करनी है कि अगर कहीं इख्तिलाफात है तो इन इख्तिलाफात की खलीज को पाटने की कोशिश करना। आलिम दीन का काम यह है कि मोहब्बत बांटे। सियासतदान का काम है कि वो इख्तिलाफात बढ़ाए, नफरतें फैलाए, क्योंकि वोट बैंक के लिए कोई भी सियासत की जा सकती है। लेकिन जो आलिम दीन है उनके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लोगों में मोहब्बतें बांटे। अगर लोगों में दूरियां हैं तो उनको मिला ले इकट्ठे। इसलिए सबकी जिम्मेदारी, और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मैं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार हूँ, दूसरा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार है, तो आज़ादारी में ये कैसा इख्तिलाफ, इमाम हुसैन के नाम पर एक कैसा इख्तिलाफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो जोड़ने का नाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़र्द की मीरास नहीं, किसी एक कौम की मीरास नहीं, किसी एक मसलक की मीरास नहीं।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो तमाम इंसानियत की मीरास है, वो तो इंसानों को जोड़ता है। अब अगर जो इमाम हुसैन के नाम लेवा है, अगर वही आपस में इख्तलाफात करेंगे तो फिर हम को खुद अपने गिरेबान में जाकर देखना होगा, शायद हम नकली हुसैनी हैं, हम असली हुसैनी। सब रिसेंटली वही ऐसे सवाल भी उठे आज़ादारी के दौरान जंजीर जंग की गई और कुछ जुलूसों में इस तरह एलो नहीं किया गया और कुछ ऐसे जलसे जुलूस थे जहाँ पे जंजीर जंग की गई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जंजीर जनी यहाँ मुख्तलिफ फुक़हा जिनमें शहीद आयतुल्लाह खामनाई, जनाब मकारिम शिराजी साहब, जनाब नूरी हमदानी साहब, आयतुल्लाह बहजत साहब, जो बड़े बड़े महाराजा हैं, उन्होंने इसको हराम करा। इसमें कोई दो टोक फैसला। अब सबसे बड़े महाराजा और इनके अलावा जो थे वो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने इस बारे में तवक्कुफ किया, यानी उनने कोई फतवा नहीं दिया। जब कोई मुजतहिद फतवा न दे तो उनके मुक़ल्लिदीन पर ये फरीज़ा है कि वो फल आलम की हुक्म को देते हैं। यानी अगर उनका मुजतहिद आयतुल्लाह सिस्तानी साहब इस बारे में हुक्म नहीं देता है, वो देखेंगे दूसरे नंबर पर कौन है, उसका फतवा देंगे। तो यहाँ सबकी तकलीफ जो है या अगै सिस्तानी की थी या अगै खामनाई साहब की। तो इस बारे में तो अब हम किसी खास मसले को उछालने के लिए तकलीद अवज़ कर लेंगे, तकलीद चेंज करेंगे, दूसरे ऐसे फुक़हा का नाम लेंगे जिन्होंने इसको जायज़ करार दिया है, लेकिन वो उन फुक़हा को शायद यहाँ कोई तकलीद नहीं करता उनकी, तो लोगों में ये एहसास दिलाए कि आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी पढ़ा लिखा है, चाहे उसको किसी की भी तकलीद है, वो कहता है कि ये हुक्म है, ये फतवा नहीं है, आगा खामनाई ने ये हुक्म दिया है और हमें हतमन इस हुक्म की ताबेदारी करनी है, पैरवी करनी है। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वजह बता दी है कि इससे इस्लाम बदनाम होता है, इससे शियत बदनाम होते हैं। जो आना चाहता है हुसैनियत की तरफ वो दूर भागता है।